मेरा नाम सुजल बिलाला है। मैं सरकारी उसमें रहता था, किराए के मकान में। मेरा वो घर पे आग लगने की वजह से मम्मी की डेथ हो गई थी। हम उस मकान को खाली करके रोड पे आ गए थे, फुटपाथ पे। हमारे को रेन बसेरे में ला के रख दिया और हम 5 साल की उम्र के थे जब से यही है। 11 साल होने को आ गए। मेरी मिसेज खत्म होने के बाद मकान खाली करा, मेरे से फिर किराया नहीं दिया जा रहा था। इस कारण मैं नाके नंबर 3 पे आकर सोता था, काम करता था अम्मली। उसके बाद में मुझे यह अपने वे नगर पालिका के सेमू साहब थे, वो कोई भी रात को 12 बजे मेरे पास गए। बच्चा था छोटा, मैं ठेले पे लेकर सो गया था। वो जैसे आए, उनने पूछा भाई ना क्यों सोते हो? तो मैंने कहा सर मेरा कोई मकान नहीं है। कि बच्चे को लेके भी सोते हो तो आप रेन बसेरा बनाए, वहाँ जाके सोइए। मैंने कहा सर मेरे पास उसका भी किराया नहीं निकलता है 10 रुपये, इसलिए मैं मानी सकूँ। फिर उन्होंने बोला कोई किराया नहीं लेंगे, तुम कल आना वहाँ पे दिन में। उनने फार्म वारम भरा मेरा, भर कर उनने बोला तुम्हें कोई नहीं यहाँ से हटाएगा जब तक तुम्हें कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। यूं तो रैन बसेरे में वही लोग आते हैं जिन्हें 1-2 रात के लिए आसरा चाहिए होता है, लेकिन 18 साल के सुजल पिछले 12 वर्षों से अपने पिता बंशीलाल के साथ राजगढ़ के रैन बसेरे में ही रातें गुजार रहे हैं। कारण है राजगढ़ का सुस्त प्रशासन, जो बंशीलाल और उनके पुत्र को मूल निवासी प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहा है। आधार कार्ड नहीं है, पिन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड बनेगा तो सब कुछ बनेगा। आधार कार्ड क्यों नहीं बनता? मैं जाता हूँ आधार कार्ड के लिए तो बोल देते हैं कि वो लाओ, ये लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। तो ये वो सभी थे मेरे पास। मकान में जलने के बाद सब कागज खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ भी नहीं बना सर, हमारा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। कोई सभी डॉक्यूमेंट्स? नहीं। स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की है? पहली कक्षा तक करी है। वो कागज बनवाने जाता हूँ, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। जैसे तो मैं तो काम करता हूँ तो इसलिए मेहनत करते हैं तो खाना खाते हैं, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे। अब रोज ही ऑफिसों के चक्कर लगाते रहो। फिर बात कोई, अभी मैंने लोक अदालत में गया था, मेरे फार्म भी भरे, उनने सब काम करा था, लोक अदालत लगी थी इसमें। उसके कारण उनने मैडम ने वहाँ से बोला एक कोई है, उसको मेरे साथ भेज दिया। उसने जनपद पंचायत में ले गया, जनपद पंचायत से नगर पालिका में ले आया। नगर पालिका वालों ने कह दी कि वो गिलोत को ढूंढो कौन से वार्ड में। पहले मैं वार्ड नंबर 12 में था, अब वार्ड नंबर 8 में कर दिया। उसमें नाम मेरा बंसीलाल की जगह पिता रतिलाल कर दिया, रतनलाल की। तो मैं एक 5 साल तो नहीं ढूंढते रह गए नाम को, तो उसमें माँ मिला मुझे 8 नंबर। अब मैं 8 नंबर में रहता ही नहीं। सुजल ने अपना बचपन घर, माँ, खिलौनों और किताबों के अभाव में बाल मजदूरी कर ही बिताया है। उनके जीवन से खुशियां उसी दिन चली गईं जब उन्होंने अपनी माँ को हादसे में खो दिया था। क्या करते हैं? हम गैरेज पे जाते हैं काम करने। कितने साल हो गए उस पे काम करते? हम 5 साल के थे जब से आ रहे हैं, अब 18 साल के हैं। मेरी पत्नी की डेट, खाना बना रही थी, नूतन स्टोर। खाना बनाने के बाद में नूतन स्टोर आता है घासलेट का, उसे बुझाने के लिए फूंक मारा उसे थोड़ा बंद करके, तो वो फूंक उसकी लो उठी तो सीधी मुंह पे आई। जो मुंह पे आई तो वो एकदम मुंह जला उसका, तो उसने लात से वो नूतन स्टोर नीचे गिर गया, आग लग गई। खाने के लिए? हाँ। किराए के मकान? मकान नहीं, वो खुद ही जली थी, बिस्तर वगैरह ये जले थे, कागज वगैरह। कितने भाई बहन थे? हम 2 भाई थे, एक तो बुआ ले गई और एक हमें। यही पापा के साथ? जी, हम पापा के साथ हैं। सी रेन बसेरा बना जब से? हाँ, जब से रेन बसेरा बना है जब से यहीं रह रहा है। तो त्योहार वगैरह पे कुछ मिलने जाते हैं, कोई आता है अपने? नहीं, कोई भी नहीं आता, ना कोई जाता है। हमारा त्योहार हर एक दिन की तरह ही है।
बंशी और सुजल आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिन्हें खुद को भारत का मूल निवासी साबित करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि डिजिटल और फास्ट होने का दम भरने वाली नागरिक दस्तावेज सुविधाएं बंशी को उनके अधिकार दिलाने में नाकाम रही हैं। रेन बसेरे में वो रह रहे हैं, 3 से 15 दिन का नियम है रेन बसेरे में रहने का, लेकिन सिस्टम के लोगों ने फुटपाथ से उठा के उनको रेन बसेरे में छोड़ दिया। आज वो 10 से 15 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनका आधार नहीं बना। आधार के लिए जाते हैं, उनको पटवारी के पास भेजा जाता है, पटवारी के पास जाते हैं तो उनको आंगनवाड़ी भेजा जाता है। केवल ये 2 लोग ऐसे नहीं हैं इस जिले में या इस देश में, ऐसे कई लोग बंशी और सुजल जैसे हैं जो अपने पहचान पत्र बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और सिस्टम की मार का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज जो बाहर से विदेशी लोग, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं और वोट। अभी तक तो ये भी मामले सामने आए कि अब उनको वापस भेज रहे हैं तो वो बताते हैं हम तो यहाँ वोट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंशी का वोट नहीं डल रहा होगा, वोट तो डल रहा होगा, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास समग्र आईडी है, लेकिन बावजूद उसके उन दोनों के आधार नहीं बने। अब बेटा जवान हो गया है, रेन बसेरे में रहते थे, 18 साल उसकी उम्र हो गई, अब उसका भी परिवार जो है बचेगा, तो क्या रेन बसेरे में बहू को ब्याह के लाएगा? सर मेरे को ये चाहता हूँ मैं कि मुझे मकान वगैरह मिले, तो कल से मेरे बच्चे की शादी करूँ तो उसकी मिसेज वगैरह को रखूँ। कहाँ रखूँ ना रेन बसेरे? कागज ना होने की वजह से बंशी और उनके बेटे को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। ये वही योजनाएं हैं जो बंशी जैसे लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं। एक कुल मिला के ये है कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं तो इन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले। अभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं है। आयुष्मान तो इन्हीं के लिए शासन ने लागू किया है ना, कि जिसका कोई नहीं है उसका इलाज सरकार कराई। तो इनका इलाज होगा कहाँ से? जब इसका पहचान पत्र ही नहीं है तो आयुष्मान नहीं बनेगा, आयुष्मान नहीं बनेगा तो कोई हॉस्पिटल नहीं चलेगा। कुल मिला के मेरा आपसे ये कहना है कि जब जिसकी जेब में पैसा है उसके सारे काम हो जाते हैं, वो जो गरीब है वो ऐसे ही दर दर भटकता है। इसके लिए खुद सिस्टम को, जो जिम्मेदार संस्था है जिसने रेन बसेरे में ठहराया है, वो बंशी और सुजल दोनों पिता पुत्र का आधार बनवाएं, उनके आयुष्मान बनवाएं और उनको एक जिम्मेदार जगह पे ठहराएं, जाकर के उनको एक आवास मिले यहाँ पे। इन्हीं के लिए तो शासन योजनाएं लागू करता है। राजगढ़ के कलेक्टर ने एक बार फिर बंशी की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। देखिए, चूंकि शासन की योजना है और मुझे लगता है कि अच्छा पहलू ये है कि रेन बसेरे में निवासरत है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स और दूसरे प्रश्न हैं, हम इसकी जांच करा ले रहे हैं और जो भी आवश्यक सहयोग होगा हम लोग उसमें उनको सहयोग करेंगे, चाहे उनकी समग्र आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो या दूसरे दस्तावेज। सर लेकिन एक दस्तावेज बनाने के लिए दूसरा और दूसरा दस्तावेज बनाने के लिए तीसरा दस्तावेज, वो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था उसकी कर लेंगे। मैं अभी भी निकाय से बात करता हूँ, जो भी हितग्राही को जो भी आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति हम लोग कराएंगे। बंशी चाहते हैं कि उनका भी अपना घर हो, जहां उनके बेटे आगे की जिंदगी बिता सके और अपना परिवार बढ़ा सके, लेकिन बिन दस्तावेज कुछ भी संभव नहीं है। राजगढ़ से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।